हेलो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर को। आलोक भारती प्रकाशन से त्रिकोणमिति चैप्टर का जो एक्सरसाइज 8.6 है ना, इसको एक एनसीईआरटी की दृष्टि से देखा जाए तो एक नया चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन आलोक भारती में त्रिकोणमिति में ही शामिल कर लिया गया है। तो एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो इसी को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.6। प्रत्येक क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और देखिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने कुछ मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, आज का जो अपना पहला प्रश्न है ये आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पर भी फ्रेश दिख रहा होगा आपको और बुक में भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार का जड़ मतलब मीनार कितना है, मीनार कितना भी बड़ा हो सकता है, नहीं पता हमको, तो मान लेते हैं ये मीनार है। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी मीनार हो या फिर घर हो तो उसका हम पूरा फिगर नहीं बनाएंगे। मीनार है तो उसको फिर एक सरल रेखा से दर्शा लीजिए, घर भी है तो उसको एक सरल रेखा से दर्शा लीजिए। मान लिया कि ये कोई टावर है और इससे 20 मीटर के दूरी पर, मान लेते हैं इधर यहाँ पर 20 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो धरती के समांतर एक रेखा खींचा हमने, उन्नयन कोण यही ना होगा, कितना होगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, एक मीनार है तो इसको हम लिख लेते हैं मीनार। मीनार कौन सा होता है, ये टावर ही होता है, टावर को ही मीनार कहा जाता है। ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित है मीनार के जड़ से। ठीक है, मान लेते हैं ये बी बिंदु मीनार का जड़ है और सी बिंदु से उन्नयन कोण इस ए तक का। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए पूरा फिगर तैयार हो चुका है। एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार का यही ना ऊंचाई होगा ए बी, तो इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं एच। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो चीज़ हमने माना है उसको हम मान लेते हैं। माना कि ए बी क्या है, ए बी है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ए बी है मीनार की ऊंचाई और उसको क्या मान लिए हैं, एच मान लिया है, तो इज इक्वल टू एच। ठीक है, और ये बी सी क्या है, 20 मीटर की दूरी पर था ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, और बी सी जो है मीनार के जड़ से ये कौन सा बिंदु हो गया, कोई बिंदु है, चाहे इसको नहीं लिखेगा तो नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे मान लेते हैं कि BC कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है तो उसको BC 20 मीटर लिख लिए। और एंगल जो है एंगल ACB कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लिख लेंगे कि एंगल ACB मतलब बीच में एंगल कौन सा है, C है, तो ये C एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ACB के बीच में जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री है। तो हम किस किसकी सहायता से हम ये H का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे ना। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है, आप तो जानते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी होते हैं। अब हमको बताना है, आपको फॉर्मूला तो याद होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये सभी फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ देखिएगा थीटा के सामने वाला ये कौन सा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये बड़ा वाला भुजा समकोण के सामने वाला तो कर्ण रहेगा ही। तो यहाँ लंब और आधार के बीच रिलेशन चाहिए। आधार हमको पता है, लंब हमें निकालना है। तो लंब और आधार में रिलेशन किससे पता चलता है, तो टैन से या तो कॉट से। तो टैन या कॉट दोनों में से कोई फंक्शन को ले लेंगे। ठीक है, तो आप टैन लेके चलिए, तो टैन और एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना, तो टैन 30 डिग्री। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार। तो इस यहाँ इस फिगर में लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी, लंब हो जाएगा ए बी और आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट से मान निकल जाएगा अपने। टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 और ए बी का मान कितना है नहीं पता है, तो ये है एच। ठीक है, माने थे ए बी का एच, ए बी की लंबाई को हमने माना था एच। ठीक है, और बी सी कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर, तो 20 लिख देंगे हम। ठीक है, अब क्रॉस गुणन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो √3 को एच से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से h का मान अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा 20 और नीचे में चला जाएगा √3। ठीक है, अब नीचे में √3 है, आंसर आपका दिया हुआ है पॉइंट में, तो आप इसका क्या कर लीजिए, पहले हर परिमीकरण कर लीजिए, ऊपर भी √3 से गुना कर दीजिए, नीचे भी √3 से गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा और नीचे में √3 अगर √3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब 20 को 1.732 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो इसको हमने पहले ही गुना करके लिखा हुआ है, तो ये होगा 34.64 और भाग देना होगा किससे, 3 से, और भाग देने के बाद आंसर अपना आ जाएगा 11.54 मीटर। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को समझने में हाइट एंड डिस्टेंस का अपना पहला प्रश्न था, इसको समझने में तो कहीं किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट में जरूर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कहता है कि टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया का लंबाई का अनुपात कितना है, √3:1 है। खंभे का ऊंचाई और उसका छाया, तो पहले हमको एक खंभा बना लेना होगा, और खंभा बनेगा किस टाइप से, तो इस टाइप से बनेगा, कोई सरल रेखा ही बना लेंगे। ठीक है, और खंभा अगर ऐसा है, मान लीजिए अगर सूरज यहाँ पे है, ठीक है, तो छाया कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो खंभा का और यहाँ से ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण या फिर उन्नयन, तो एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात क्या है, √3:1 है। तो मान लेते हैं कि अनुपात बराबर x है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि माना अनुपात क्या है, x है, माना अनुपात बराबर x है। ठीक है, तो खंभे का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो खंभे का ऊंचाई का अनुपात कितना है, √3, तो खंभे का ऊंचाई हो जाएगा कितना, √3x। ठीक है, और छाया का लंबाई कितना हो जाएगा, तो छाया का लंबाई कितना है, तो इसका अनुपात है 1, तो 1 को अगर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका नाम रख लेते हैं कुछ ABC, तो खंभे का ऊंचाई ये हो जाएगा AB और वो कितना हो जाएगा √3x, और इस छाया का लंबाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छाया खंभे का लंबाई √3x हो गया जो कि किसके बराबर है, तो AB के बराबर है, और छाया का लंबाई x है जो कि किसके बराबर है, तो BC के बराबर है। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। अब ना ध्यान दीजिएगा कि हमको निकालना क्या है और दिया हुआ क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इस समय मतलब ये जब हमारा ये खंभे का ऊंचाई √3x होगा और ये छाया की लंबाई x होगा, तो इस समय उन्नयन कोण क्या होगा सूर्य का, तो यहाँ से सूर्य को देख रहे हैं ना, तो यहाँ से उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, इसी को मान लेते हैं थीटा, और यही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें, ध्यान देंगे कि हमको इस थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा, और इसके नीचे वाला ये तो आधार ही रहेगा। तो लंब और आधार में रिलेशन चाहिए तो या तो tan लेके चलेंगे या तो cot लेके चलेंगे। तो एंगल थीटा है ना, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है ना, तो लंब बट्टा आधार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB और आधार क्या हो जाएगा BC। ठीक है, समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आराम से वीडियो को देखिए, एकदम आराम से समझिए। AB का मान क्या दिया हुआ है, √3x, और BC का मान क्या दिया हुआ है, x, तो ये x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा, अब tan में किसका मान होता है, √3, तो tan के फंक्शन में ही हम लिख देंगे, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फंक्शन tan है, यहाँ पे फंक्शन tan है, दोनों बराबर है तो एंगल भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 2 का, और समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेके आगे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि एक पतंग धरातल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है जो धरातल से, मान लेते हैं ये क्या है, जमीन है। ठीक है, और यहाँ से 75 मीटर का ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसका हो गया 75 मीटर। और यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ए पर कोई पतंग उड़ रहा है और बिंदु बी से उसको मापे हैं तो उसका ऊंचाई है, और ये बिंदु सी है। ठीक है, अब कह रहा है अगर मान लीजिए पतंग यहाँ से उड़ा रहा है, ठीक है, यहाँ से उड़ा रहा है तो इसका डोर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये मान लिया, तो ये क्या है, ए क्या है, ये बिंदु जो है ये पतंग है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, बड़े ही प्यारे तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस को खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक पतंग धरातल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो धरातल से 75 मीटर की ऊंचाई पर मान लिए। ठीक है, और पतंग की डोरी धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। पतंग का डोरी ये रहा और धरातल ये रहा, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि डोरी में कोई ढील ना हो
तो डोरी का लंबाई बताइए, तो उसका लंबाई बताइए। तो अगर मानते हैं कि ये डोरी जो है ना कोई ढील नहीं है, एकदम पूरा तना हुआ है, और जब पूरा डोरी तना होगा तो क्या होगा, एकदम सीधा होगा, ऐसे जैसे सरल रेखा खींचे हैं वैसा होगा। तो इस सरल रेखा का लंबाई हमको बता देना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या है, माना ए बी क्या है, धरातल से पतंग का ऊंचाई, ठीक है, धरातल से पतंग का ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है, ठीक है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उस चीज़ को पहले लिख लीजिए, क्योंकि सॉल्व तो हो जाते हैं, बहुत ही कम पेज में ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज भर के आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एक पेज में लगभग इसको सॉल्व करना होगा। और बी सी क्या है, बी सी नहीं, ये फिर मान लीजिए ए सी, ए सी जो है ये क्या है, तो पतंग के डोर की लंबाई है, पतंग के डोर की लंबाई, ठीक है। और एंगल भी दिया हुआ है ना कि पतंग का डोर जो है धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब एंगल ए सी बी कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे इतना चीज़ लिख लिया। अब इसके बाद लिखेंगे नाव। अब किस त्रिकोणमितीय अनुपात को लेने से अपना ये डोरी का लंबाई हमको पता चलेगा, मतलब अगर इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दिया जाए तो समकोण त्रिभुज का कर्ण हमको निकालना है, ठीक है। तो इस थीटा एंगल के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। तो लंब और कर्ण के बीच हमको रिलेशन चाहिए, तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे, तो लंब और कर्ण के लिए या तो साइन लेना पड़ेगा या तो कॉसेक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली साइन लेके चलिए, तो साइन से क्या हो जाएगा, साइन और थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या होगा ए सी, ठीक है। तो इस सभी को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से मान रखना शुरू करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर ए बी का मान कितना है, तो 75 है, और ए सी का मान नहीं पता, ए सी को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि कोना कोनी गुना करते हैं, तो √3 को ए सी से गुना करेंगे तो √3 ए सी हो जाएगा, और 75 को 2 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब ए सी का मान निकालना है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 150, इधर √3 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। अब रूट वाला टर्म नीचे में आ गया, उसको हमें हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हर परिमीकरण आपने 7 क्लास में ही पढ़ा, तो ये √3 से ऊपर भी गुना हो जाएगा, √3 से नीचे भी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब गुना करने के बाद कितना आएगा, 150 को √3 से गुना करेंगे तो 150 √3 हो जाएगा, और नीचे में √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 50 से, आंसर कितना आएगा, 50 √3, ठीक है। अब इसके आगे भी आप लिखना चाहते हैं, आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो दशमलव में आंसर आ जाएगा। √3 का मान रखेंगे 1.732 और सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आंसर अपना 50 √3 है। तो यहीं तक होगा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद चलेंगे अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्यारे भाइयों, अपना 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। आइए पहले पढ़ते हैं। आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। तो पहले हम एक दीवार बना लेंगे, उस पर सीढ़ी कैसे लगा होगा ये बना लेंगे। तो दीवार मान लेते हैं इस तरह से खड़ा है सीधे, और इस पर सीढ़ी कैसा होगा, इस तरह से होगा सीढ़ी। सीढ़ी को भी हम सरल रेखा मान के ही चलते हैं, और ये होगा जमीन, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज तो ऐसे ही बन गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज तो ऐसे ही बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये सीढ़ी जो है ना, ये सीढ़ी, इस पर लिख लेते हैं हम क्या है, ये है सीढ़ी, और ये क्या है, दीवार, ठीक है। जो जो चीज़ है वो लिख लेते हैं। अब ये क्या है, जमीन है। सीढ़ी जो है जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री तो है। हाँ, यदि सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 3.5 मीटर की दूरी पर है, दीवार के जड़ से सीढ़ी का निचला भाग कितना दूरी पर है, 3.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरह से नोट कर लेंगे, और इस तरह से इसको सूचित कर लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 मीटर है। अब हम सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए नाम रख लेते हैं सबका ABC, ठीक है। अब यहाँ पर AB क्या है, दीवार है, और AC क्या है, सीढ़ी है, और BC क्या है, सीढ़ी के जड़ से दीवार के जड़ तक के बीच की दूरी है। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं अब इसमें कि माना क्या है, AB बराबर दीवार की ऊंचाई है। AB क्या है, दीवार की ऊंचाई, ठीक है। AB क्या है, दीवार की ऊंचाई, और ये AC क्या है, AC क्या है, ये है सीढ़ी की लंबाई, ठीक है।
तो सभी चीज़ लिख लेंगे। AD बराबर है CD की लंबाई, जो कि हमें नहीं पता है, ठीक है। और हमें क्या पता है, इस BC की लंबाई पता है, तो BC बराबर कितना है 3.5 मीटर है। और एंगल भी हमको एक पता है, एंगल ACB बराबर कितना है 60 डिग्री है। तो ये सभी चीज़ हमें मालूम था, तो हमने नोट कर लिया। अब आइए देखेंगे इसके बाद इसका प्यारा सा सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से क्या, यहाँ से लिखेंगे नाउ, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पता है, अगर इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दे तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा हमेशा, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, और शेष जो बच गया वो आधार होगा। मतलब ये आधार हमें पता है, हमको सीढ़ी का लंबाई निकालना है। तो कर्ण और आधार में रिलेशन, आधार और कर्ण में रिलेशन किससे मालूम चलता है, या तो कॉस से या फिर सेक से। तो इस दोनों में किसी एक का सहायता लेंगे। तो चलिए हम अपने आसानी के लिए कॉस का यूज करते हैं। कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार का मान कितना है, यहाँ पे आधार है BC और कर्ण कितना है AC, तो AC लिख लिया हमने। अब कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। और BC का मान कितना दिया हुआ है 3.5, और AC हमको निकालना है, जो कि AC जो है ये सीढ़ी की लंबाई थी, ठीक है। अब कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC, और बराबर 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3.5 गुने 2, जो कि आ जाएगा अपना 7 मीटर। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 4 का। समझने में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही हल्के हल्के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम लंबवत सीधा खड़ा होगा जमीन पे, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसमें कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार है मतलब 2 मीनार है, ठीक है। और एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, तो 100 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो दूसरे मीनार के शीर्ष से पहले मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण के लिए हम इस धरती के समांतर एक और रेखा खींचेंगे, जमीन के समांतर, ठीक है। मान लेते हैं ये थोड़ा और लंबा है, इस तरह से मान लिया। अब यहाँ का अवनमन कोण कह रहा है, तो अवनमन कोण क्या हुआ, अवनमन कोण तो इस तरह से बनेगा ना। तो अवनमन कोण क्या बनता है, ऊपर में बनता है, और ऊपर में एक काल्पनिक रेखा हम खींचेंगे, ठीक है। ऊपर में एक काल्पनिक रेखा खींच लेंगे, और यहाँ पर जो एंगल बना यहाँ पर, ये हुआ अवनमन कोण। और अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये हम, तो कह रहा है कि यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है तो पहले मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये दूसरा मीनार जो है बड़ा वाला, इसका पूरे का ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 मीटर है, ठीक है। तो हमको निकालना है इस दूसरे मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो ये था अपना मीनार फर्स्ट, मीनार सेकंड, दूसरा मीनार थोड़ा बड़ा है, और ये है मीनार फर्स्ट जो कि थोड़ा छोटा है। अब पहले मीनार का और दूसरे मीनार के शीर्ष का जो अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो आपने क्लास 9th में या फिर 8 में एक पढ़ा होगा कि जब 8 में नहीं 9th में ही, कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात जान लीजिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये हुआ अवनमन कोण, तो इसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा ये, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अब नामकरण कर लेंगे, मान लेते हैं B क्या है, दूसरा टावर है, और CD दूसरा टावर, पहला टावर है, ठीक है। CD मतलब CD पहला टावर है, AB दूसरा टावर है, और यहाँ बिंदु इस पर मिलाए हैं, इसको मान लेते हैं E, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो तरह का बन रहा है त्रिभुज का, एक भुजा ये है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर पूरा है 150 तो ये हो जाएगा 150 माइनस x, ठीक है। 150 में से चलिए आपको हम सीधे लिख देते हैं, सीधा ही लिख देते हैं, ये भुजा हो जाएगा 150 माइनस x मीटर का, ठीक है। अगर ऊपर वाला x है तो नीचे वाला 150 माइनस x होगा, ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए जो चीज़ हमको इस फिगर में है वो हम लिख लेंगे। तो माना
क्या है यहाँ पर CD जो है मीनार फर्स्ट का ऊंचाई है, ठीक है, मीनार पहले मीनार का ऊंचाई। तो इस तरह से आप लिख लीजिए मीनार फर्स्ट का ऊंचाई। जो चीज़ें पहले लिख लीजिए, उसके बाद आइए फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। और AB बराबर क्या है, मीनार सेकंड का ऊंचाई। तो लिख लेंगे मीनार सेकंड का ऊंचाई। अगर आपने पहले से भी इस चैप्टर को सॉल्व करके रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिएगा ये मीनार इस मीनार के समांतर खड़ा था, दोनों ऊर्ध्वाधर खड़ा था, लंबवत खड़ा था। अब हम अगर धरती के समांतर कोई रेखा खींचे हैं तो क्या बन गया, ये आयत बन गया। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये 100 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 100 मीटर का ही होगा। अगर ये 150 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा, 150 माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज में, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस अपना जो ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर है, इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में, त्रिकोणमिति में ही सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और क्या है यहाँ, और कोण एंगल क्या दिया हुआ है, ACE बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ ये BE जो है, ये BE क्या है, BE बराबर कितना है, 150 माइनस एक्स, और क्या माने हैं, AE को माने हैं x, ठीक है, AE को x माने हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने लिख लिया। ये BD बराबर जो 100 मीटर था, ये BD बराबर 100 मीटर था, ये भी लिख लेते हैं, BD बराबर 100 मीटर, जो कि बराबर है किसके, तो CE के, ठीक है। और ये BE बराबर 150 माइनस एक्स था, जो कि बराबर था किसके, तो इस CD के, ठीक है। तो CD बराबर BE बराबर 150 माइनस एक्स लिख लिए। थोड़ा सा लंबा हो गया प्रोसेस, लंबा नहीं वीडियो लंबा हो गया, समझ गए होंगे तो बहुत ही इजी है। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज किसमें, ACE में, ठीक है। तो नाउ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज लिख देंगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिखिए। समकोण त्रिभुज ACE में चल रहे हैं, या फिर AEC भी लिख सकते हैं। ACE में कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो लंब और आधार में रिलेशन चाहिए। तो tan और cot में से कोई एक सही रहेगा, तो tan ही ले लेते हैं। तो tan एंगल कितना है, 45 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इस त्रिभुज का लंब कौन है, AE है, और आधार क्या है, तो आधार है CE, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है 1, और AE का मान कितना है x, और CE का मान कितना है 100, ठीक है। अब एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक के नीचे भी एक ही होगा फ्रैक्शन में। अब कोना कोनी गुना कीजिए, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100। तो x बराबर कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। तो हमको क्या निकालना था, पहले मीनार की ऊंचाई ना। तो पहला मीनार का ऊंचाई किसके बराबर है, इस BE के बराबर। तो BE बराबर क्या हो जाएगा, तो अब BE का मान क्या हो जाएगा, तो BE बराबर है 150 माइनस एक्स। यहाँ से हमको x का मान पता चल गया है, x का मान कितना है, 100 मीटर है। तो 100 हम घटा देंगे तो कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। मतलब पहले मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, पहले मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 50 मीटर, ठीक है। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो दोस्तों टारगेट रखते हैं अपने एक वीडियो में लगभग मिनिमम कम से कम 5 क्वेश्चन का, ठीक है। तो वीडियो का ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, तो चलिए आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के क्वेश्चन को, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हो सकता है, फ्रेंड्स को हो सकता है, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।